एक आदमी हजारों साल आगे भविष्य में पहुंच जाता है। वहाँ की धरती बिल्कुल बदल चुकी होती है। हर जगह अजीब अजीब फल लगे होते हैं, लेकिन आदमी उन फलों को नहीं पहचानता, इसलिए वह अमर होने का मौका गवा देता है। वह चलते चलते थक जाता है। तभी उसकी नजर कुछ सुंदर लड़कियों पर पड़ती है जो खेल रही होती है। तभी एक लड़की अचानक तेज बहते पानी में गिर जाती है। वहाँ मौजूद लोगों में से कोई भी लड़की की मदद नहीं करता, लेकिन वह आदमी तुरंत भागकर उसे बचा लेता है। लड़की बच तो जाती है, पर वह न धन्यवाद कहती है और न ही उस पर ध्यान देती है। आदमी हैरान रह जाता है कि ये लोग इतने अजीब क्यों हैं। थोड़ी देर बाद वही लड़की उसकी जैकेट लौटाने आती है। आदमी उससे बातें करने की कोशिश करता है, पर लड़की बिल्कुल रोबोट की तरह व्यवहार करती है। आदमी कहता है कि वह यहाँ के बुजुर्गों से मिलना चाहता है, लेकिन लड़की बताती है कि यहाँ कोई बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि ये लोग हमेशा खास फल खाते हैं जिससे वे कभी बूढ़े नहीं होते। ये सुनकर आदमी और भी ज्यादा हैरान होता है। वह पूछता है कि क्या यहाँ कोई किताबें हैं ताकि वो इतिहास समझ सके, पर अब तक सारी किताबें नष्ट हो चुकी हैं। आदमी गुस्से में आ जाता है। वह सोचता है कि इतनी दूर भविष्य में आने का क्या फायदा अगर लोग इतने बेकार हो गए हैं। वह वापस अपनी टाइम मशीन खोजने जाता है, पर वो गायब मिलती है। वहाँ कुछ पैरों और पहियों के निशान होते हैं जो लोहे के दरवाजे तक जाते हैं। तभी उसे झाड़ियों में कोई भागता हुआ दिखता है। वो वही लड़की होती है जिसे उसने बचाया था। आदमी उससे पूछता है कि दरवाजा कैसे खुलेगा, तो लड़की बताती है कि मौजू नाम के लोग ही इसे खोल सकते हैं। असल में अब इंसानों को मौजू नाम की प्रजाति ने काबू में रखा है। वो लोग उन्हें खाना और कपड़ा देते हैं, लेकिन बदले में इंसानों को उनकी हर बात माननी पड़ती है। तभी अचानक वही लड़की एक लंबे बालों वाले राक्षस जैसे जीव के द्वारा उठा ली जाती है, लेकिन आदमी दौड़कर उसे बचा लेता है। पता चलता है कि ये बालों वाले जीव ही असल में मौजू लोग हैं और इन्हें तेज रोशनी से डर लगता है। आदमी जल्दी से आग जला देता है और लड़की को सांत्वना देता है। अगले दिन लड़की उसे एक जंगल में ले जाती है जहाँ मौजू लोग एक कुएं जैसे गड्ढे में रहते हैं। आदमी को लगता है कि उसकी टाइम मशीन यहीं कहीं होगी। जैसे ही वो नीचे जाने लगता है, अजीब सी आवाज आती है और लड़की बिना कुछ बोले वापस चल देती है। फिर वो देखता है कि सभी लोग एक जैसे चलते जा रहे हैं, जैसे कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। तभी लोहे का दरवाजा बंद हो जाता है और लड़की अंदर चली जाती है। अब उसे बचाने का एक ही रास्ता बचता है, कुएं के अंदर जाना। नीचे जाकर आदमी देखता है कि वहाँ बहुत सारे इंसानों की हड्डियां पड़ी हैं। तब उसे समझ आया कि मौजू लोग असल में कोई दूसरी प्रजाति नहीं बल्कि इंसान ही हैं, जो समय के साथ वापस आदिमानव बन गए हैं और अब नरभक्षी बन चुके हैं। आदमी ने लड़की को भीड़ में से उठाया और उसका होश लौटाया। तभी एक मौजू का चाबुक उसके गले में लिपट गया। उसने चाबुक खींचकर खुद को आजाद किया और लड़की को लेकर भागा। बाहर और मौजू लोग घात लगाकर खड़े थे। आदमी ने एक माचिस की तीली जलाकर उनकी आंखों में दिखाई। तेज रोशनी से वे चौंक गए। आदमी ने यह मौका देखकर पास की बुझी मशाल को फिर से जलाया और मौजू लोगों से भिड़ गया। हालांकि मौजू लोग ज्यादा थे, लेकिन वे सुस्त और भारी थे। आदमी उनसे अच्छे से लड़ता रहा। इतने में बंदी बनाए गए इंसानों में भी हिम्मत आ गई। उन्होंने भी लड़ाई में उसका साथ दिया। सबने मिलकर मौजू लोगों को हराया और बाहर निकलने में कामयाब हो गए। आदमी तुरंत सबको बोलता है कि जल्दी से लकड़ियां उठाओ और कुएं में डालो। जैसे जैसे लकड़ियां जलती हैं, आग नीचे फैलती जाती है। अंत में जोरदार धमाके होते हैं और मौजू जाति का अड्डा हमेशा के लिए तबाह हो जाता है। अब सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन आदमी का मन बेचैन होता है। वो अपने समय में वापस जाना चाहता है, पर लड़की को छोड़ना भी नहीं चाहता। तभी कोई आता है और बताता है कि लोहे का दरवाजा अब खुल गया है। आदमी टाइम मशीन देखता है और दौड़कर अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वह जाता है, दरवाजा फिर से बंद हो जाता है और वह लड़की से अलग हो जाता है। मौजू के कुछ बचे हुए लोग फिर से उस पर हमला करते हैं। वह उनसे लड़ते लड़ते टाइम मशीन चालू करता है और तेजी से अपने समय में लौट आता है। वह अपने दोस्तों को सब कुछ बताता है, पर कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। फिर वह अकेले में अपनी टाइम मशीन को छिपा देता है। आखिरी सीन में उसका एक दोस्त वापस आता है और देखता है कि आदमी और टाइम मशीन दोनों गायब हैं। उसे समझ आ जाता है कि आदमी अब फिर से भविष्य में चला गया है, उस लड़की के साथ हमेशा रहने के लिए।